Hello and welcome to another episode on Futures and Options. I am Kushal Lodha, founder of Kager, an education company in financial literacy, and today we are going to talk about how to plan your options trading around expiry dates. So Kushal, options trading around expiry dates can be tricky. क्या आप बता सकते हैं why this is such a critical aspect? Absolutely. Expiry dates are like deadlines. ये डिसीजंस को फोर्स करते हैं और ऑप्शंस की वैल्यू को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं ड्यू टू टाइम डीके. इमेजिन इट लाइक अ सैंड टाइमर. जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, सैंड या टाइम वैल्यू खत्म होने लगती है. इंटरेस्टिंग एनालॉजी. तो ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान करते हैं अराउंड दीज एक्सपायरी डेट्स? लेट्स स्टार्ट विद अ रियल एग्जांपल. जनवरी 2023 में निफ्टी इंडेक्स वाज ट्रेडिंग एट 18,000. Traders expected volatility due to upcoming economic data releases. एक ट्रेडर ने इंडेक्स कॉल ऑप्शंस खरीदे with a strike price of 18,100, expiring on 26th January 2023. The idea was to sell before expiry अगर निफ्टी स्ट्राइक प्राइस के पास पहुंचता है. And how did that play out? जैसे एक्सपायरी डेट पास आई तो इंडेक्स 18,150 तक बढ़ गया. ट्रेडर ने कॉल ऑप्शंस को प्रीमियम पे सेल किया एट ₹150, रियलाइजिंग अ प्रॉफिट. अगर ट्रेडर ने एक्सपायरी तक वेट किया होता तो ऑप्शंस की वैल्यू टाइम डीके की वजह से कम हो सकती थी, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग. So, does that mean that early exit can sometimes be more profitable? एग्जैक्टली, नोइंग व्हेन टू एग्जिट इज क्रूशियल. दूसरा एग्जांपल है फरवरी 2023 का विद बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेडिंग एट 42,000. एक ट्रेडर ने पुट ऑप्शंस खरीदे विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 41,500, एक्सपायरिंग ऑन 23 फरवरी 2023. जब बैंक निफ्टी 41,800 तक गिर गया, उन्होंने पुट्स को सेल कर दिए जस्ट फ्यू डेज बिफोर एक्सपायरी, सिक्योरिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹250. And what if they had held it till expiry? They could have faced larger losses अगर मार्केट वापस रैली कर गया होता. It's all about managing risk and taking profits when they are available. Got it. Rollover strategies के बारे में आपका क्या कहना है? Rollover strategies are about moving positions from an expiring contract to a new one. ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में बेनिफिशियल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन December 2021, Nifty futures were at 17,000. Traders rolled over to January 2022 contracts at 17,200. By January, Nifty rose to 18,000, leading to significant gains. तो क्या रोलिंग ओवर से मार्केट एक्सपोजर मेंटेन करने में मदद मिलती है? एग्जैक्टली. दूसरा एग्जाम्पल है एक इन्वेस्टर का जो स्टॉक एक्स फ्यूचर्स होल्ड कर रहा था एट ₹2,400, एक्सपायरिंग इन मार्च 2023. ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हुए उन्होंने अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर किया एट ₹2,450. बाय अप्रैल, स्टॉक एक्स सर्ज टू ₹2,600, बेनिफिटिंग फ्रॉम द रोल ओवर. And how should traders manage expiry day trading? एक्सपायरी डेट्स कैन बी वॉलेटाइल. एक स्ट्रैटेजी है लॉन्ग स्ट्रैडल. ट्रेडर माइट बाय बोथ अ कॉल एंड अ पुट ऑप्शन एट द सेम स्ट्राइक प्राइस. फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी अराउंड 18,000 है ऑन एक्सपायरी डे, दे कुड बाय एन 18,000 कॉल एंड एन 18,000 पुट. अगर निफ्टी सिग्निफिकेंटली मूव करता है तो एक लेग का प्रॉफिट दूसरे लेग का लॉस ऑफसेट कर सकता है. Sounds like a way to capitalize on volatility. एग्जैक्टली. दूसरा टैक्टिक है क्लोजिंग पोजीशंस बिफोर एक्सपायरी. अगर एक ट्रेडर स्टॉक वाई कॉल ऑप्शंस होल्ड कर रहा है विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹1,600 और स्टॉक वाई ₹1,550 पे है एज एक्सपायरी नियर्स, they might sell the options early to avoid losing the premium. So, avoiding total loss of premium. Yes, preserving capital for future trades. It's like stopping a marathon a bit early to avoid collapsing right before the finish line. एक्सपायरी के पास कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? Not accounting for potential gaps at market open. For example, Company A announcing Q1 results after few hours in July 2023 led to a significant gap down the next day. Traders with sold put options face substantial losses. तो न्यूज इम्पैक्ट्स को समझना भी क्रूशियल है. Absolutely, और positions को manage करना around expiration is vital. Rolling options near expiration can help if market conditions are volatile. जैसे early 2023 में stock of company B saw high volatility after an adverse research report. Many traders rolled their short options to later dates, hoping for stability. Kushal, this has been incredibly insightful. Any final tips for our listeners? Stay informed about market conditions, use strategies wisely, and always manage your risk. Planning around expiry dates can turn the tide in your favor if done correctly. Thank you, Kushal, for these valuable insights.
Looking forward to our next discussion. Pleasure being here. Until next time. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.